So now students, we'll continue further with integration part 19. We are doing type 4 subtype C. We have done 3 questions yesterday, that is in the last lecture. We do the fourth. Integral e raised to x brackets x plus 2 upon x plus 3 the whole square. लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये टाइप के सम्स करने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है. e रेज टू x होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए, बीच में प्लस साइन होना चाहिए, 2 टर्म होना चाहिए, एक होगा फंक्शन, दूसरा होगा उसका डेरिवेटिव. यहाँ पे e रेज टू x है, ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट में डिवीजन फॉर्म में है, तो ये टर्म को एडजस्ट करेंगे. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन द नोट्स. डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे. सो न्यूमरेटर में जो x प्लस 2 है उसको लिखेंगे x प्लस 3 माइनस 1. दिस इज गिवन सॉल्व. इसको भी स्प्लिट कर देंगे. अब ये होगा 1 बाई एक्स के जैसा और ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के जैसा. सो हियर एफ एक्स विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एफ डैश एक्स विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3. दैट विल बी minus 1 upon x plus 3 the whole square. This will be f dash x. So this integral I will become integral, first term is fx, second term is f dash x. Integral e raised to x fx plus f dash x. Answer आएगा e raised to x into fx, that is e raised to x. What is fx? 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो आएगा अपॉन एक्स प्लस 3. एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एफ डैश एक्स आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर. सो योर आंसर विल बी ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3. Question number 5. Question 5 to 9 are important. Question 5 to 9 are important. E raised to x brackets x square plus 1 upon x plus 1 the whole square. Again, सबसे पहले क्वेश्चन में e रेज टू x होना चाहिए. यहां पे ऑलरेडी e रेज टू x है, ऑलराइट. बाद में ब्रैकेट है, लेकिन अगेन ये डिवीजन फॉर्म में है, तो उसको एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये एडजस्टमेंट करेंगे. क्या किया, न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसके बदले लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. अब इसका फैक्टर्स मिल जाएगा.
one of the x plus 1 will get cancelled. So this will now become integral I will become ये होगा एफ एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स. हियर एफ एक्स इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u अपॉन वी फॉर्म आ जाएगा. u अपॉन वी के डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, सो x प्लस 1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में v एज इट इज u का डेरिवेटिव एंड u एज इट इज v का डेरिवेटिव. x प्लस 1 एज इट इज x माइनस 1 का 1 आएगा, x माइनस 1 एज इट इज x प्लस 1 का 1 आएगा. ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 अपॉन so what will integral become? Integral I will become e raised to x brackets, this will become e raised to x into fx, that is fx is this becomes the answer. ये फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है. जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में लाना है. तो इधर x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, तो इधर भी x प्लस 1 है, तो इधर भी x प्लस 1 लाने के लिए विल हैव टू एड 1 सबट्रैक्ट 1. ये 1 के बदले 2 लिखा एंड इधर माइनस 1 लिखा. अगर ये ब्रैकेट को रीओपन करेंगे तो यही वापस आएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2 फैक्टर आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1, जो टर्म नीचे है वही टर्म ऊपर आ गया, फिर स्प्लिट करके आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Yes, this 6th is also important. It is given salt. This is सबसे पहला रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में e रेस टू x होना चाहिए. यहां पे e रेस टू x नहीं है, e रेस टू 5x है. दैट इज लाइक e रेस टू u वेयर u इक्वल टू 5x. सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में जो नोट लिखा था उसमें लिखा था टू इंटीग्रेट साइन u कॉस u और e रेस टू u वी हैव टू पुट u इक्वल टू t. तो यहां पे u क्या है 5x, तो 5x को t लिखेंगे. सो x विल बिकम t अपॉन 5.
e raised to t, 5x is t, x is t by 5 plus 1 upon x is t by 5 and dx is dt by 5. dx is dt by 5. This 5 gets cancelled. 5x is t, x is t by 5, ये 1 as it is, x के जगह पे t by 5, dx के जगह पे dt by 5. इसको अभी स्प्लिट कर देंगे. t gets cancelled. ये log t by 5 को हमने लिखा log t माइनस log 5. दिस इज log m अपॉन n. सो log m माइनस log n. अब यहां पे पॉइंट नोट किया जाए, यहां पे ये जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ t. तो इंस्टेड ऑफ fx and f dash x we'll have to use ft and f dash t. So here we'll say ft is and what will be f dash t? 1 by t minus 0, that is 1 by t. तो ये जो पहला ब्रैकेट है वो एफ टी बन जाएगा और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो एफ डैश टी बन जाएगा. सो व्हाट विल इंटीग्रल बिकम? इंटीग्रल आई विल बिकम e raised to t brackets ft plus f dash t dt. This point has to be noted. Here we are not writing fx and f dash x, we are writing ft and f dash t. All right, so this will become e raised to t into ft, that is e raised to t log t minus log 5, that is e raised to t into log t by 5 plus c. And now we will back substitute. Back substituting, what will I become? E raised to, what is t? 5x. So e raised to 5x and what is t upon 5? X. This becomes the answer. E raised to 5x into log x. यहां पे सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में होना चाहिए e raised to x. यहां पे e raised to x ही नहीं है, e raised to 5x है. दैट इज लाइक e raised to u where u is 5x. so we'll put 5x equal to t. x will become t by 5. 5 डेरिवेटिव लेंगे तो 5 will be dt by dx. so dx will be dt upon 5. 5x के जगह पे t आएगा, 5x के जगह पे t आएगा, x के जगह पे t by 5 आएगा, 1 as it is, dx के जगह पे dt by 5. स्प्लिट करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो t गेट्स कैंसिल्ड और ये log t by 5 को log t माइनस log 5. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरा t के टर्म्स में है. ऑलराइट, तो fx f dash x यूज नहीं होगा, ft एंड f dash t यूज करना पड़ेगा. 7th, e raised to tan inverse x, 1 plus x square upon 1 plus x square. Again this is e raised to u, this is not e raised to x. This is e raised to u where u is tan inverse x. So we'll put tan inverse x equal to t. डेरिवेटिव प्रेजेंट है tan inverse x का.
ये tan को इधर tan इनवर्स में से ये tan इनवर्स को इधर ले लेंगे तो x will become tan t. Will now differentiate with respect to x. 1 upon 1 plus x square, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव. Will now consider will consider 1 plus x square. ये क्वांटिटी कंसिडर करेंगे 1 plus x square. दिस विल बिकम 1 plus x का वैल्यू 10t एंड x square का वैल्यू 10 square t. So 1 plus x square will become, ये 10t as it is रखा by trigonometry. What is 1 plus 10 square t? By fundamental identity 1 plus 10 square theta becomes sec square theta. So ये 1 plus 10 square t के बदले sec square t लिखा है. So what will integral I become? e raised to t. ये tan inverse x के जगह पे t आ जाएगा. ये जो dx अपॉन 1 plus x square है उसके जगह पे dt आ जाएगा. This dx upon 1 plus x square will replace by dt. So यहां पे आएगा dt. dx upon 1 plus x square के बदले dt आ जाएगा. एंड क्या बच गया? 1 plus x square जिसका वैल्यू है 10t plus sec square t. अगेन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. e raised to t आ गया, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में दो टर्म आ गया, बीच में प्लस आ गया. सो वी हैव टू डिसाइड विच इज द फंक्शन, विच इज द डेरिवेटिव. अगेन ये x के टर्म्स में नहीं है. सो fx f डैश x नहीं लिखेंगे. ft आएगा 10t, f डैश t आएगा sec square t. सो इंटीग्रल ft होगा 10t, f डैश t होगा sec square t. So what will integral become? Integral I will become e raised to t brackets ft plus f dash t dt. By formula it will become e raised to t into ft plus c, that is e raised to t. What is ft? 10t plus c, and back substituting. So I becomes, what is t? Tan inverse x. So this will become e raised to tan inverse x. And what is 10t? X. So in place of, this is the answer. ये 10t को रिप्लेस किया x से और ये t को रिप्लेस किया tan इनवर्स x से. What is t? Tan inverse x. And what is 10t? x. आंसर आएगा e raised to tan inverse x into x plus c. This is क्वेश्चन नंबर 7. अगेन सबसे पहला रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम में e raised to u होना चाहिए. यहां पे e raised to u, e raised to x होना चाहिए. यहां पे e raised to x नहीं है, e raised to tan inverse x है. तो e raised to u है, where u is tan inverse x. So we'll put tan inverse x equal to t. x will become 10t, dx upon 1 plus x square will become dt. ये कंसिडर करेंगे 1 plus x square का वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे.
दिस इज ऑफन आस्क्ड, दिस इज रिपीटेड प्रॉब्लम, ऑलराइट, बोर्ड में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए. Next, now we write an important note. To integrate f of log x, put log x equal to t. जब भी log x का फंक्शन आएगा, log x का फंक्शन का मतलब each and every term depends on log x. हर एक टर्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? log x के ऊपर. ऑलराइट, when each and every term depends on log x, it is known as function of log x. जब भी function of log x को इंटीग्रेट करना होगा, we'll put log x equal to t. log x equal to t means यहां पे बेस कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बेस इज e. सो log x to the base e equal to t. So what will x become? E raised to t. This is by converting from लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये जो बेस है ये लॉग चला जाएगा, ये जो बेस है लॉग का वो उधर बेस बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो पावर बन जाएगा और इधर एक्स आ जाएगा. एक्स विल बिकम ई रेस टू टी. यहां पे विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. dx by dt will become e raised to t. So dx will become e raised to t into dt. So log x becomes t, x becomes e raised to t, dx becomes e raised to t dt. Now we come to question number 8. 8th and 9th both are all function of log x only. 8th and 9th दोनों में फंक्शन ऑफ log x दिया है. अभी याद रखेंगे, जब भी फंक्शन ऑफ log x को इंटीग्रेट करना होगा, वी हैव टू यूज log x इक्वल टू t सब्सटीट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8. log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर. log x upon 1 plus log x the whole square. This entirely depends on log x only. So this is function of log x. Function of log x का मतलब log x और constant को छोड़ के कोई भी दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए. Function of log x का मतलब it should contain only log x and constant. Log x and constant. So we'll put log x equal to t. यहां पे log x का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो डेरिवेटिव प्रेजेंट. सो व्हाट वी विल डू इज कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ t. तो यहां पे log x टू द बेस e इक्वल टू t. सो व्हाट विल x बिकम? e रेज टू t. विल नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. dx by dt will become e raised to t. dx will become e raised to t dt. So what will I become? log x के जगह पे t, 1 plus t the whole square e raised to t dt. This is now ये प्रॉब्लम जो है ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है. लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन 3 किया था वो ये था. लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था.
x e raised to x upon x plus 1 the whole square. This is same as that. तो क्या करने का, पहले e raised to x होना चाहिए, यहां पे e raised to t है, ऑलराइट. बाद में ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ब्रैकेट बनाने में कोई बड़ा तीर मारना नहीं है. सो वी कैन मेक द ब्रैकेट, देन वी हैव टू add 1, subtract 1. We make the bracket. जो टर्म डिनोमिनेटर में है वही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे. अब स्प्लिट करेंगे. This will become, this is again ये जो टर्म है there is no x here, so we have to write not fx and f dash x but ft and f dash t. This is 1 by t plus 1. F dash t will be minus 1 by t plus 1 the whole square. ft होगा 1 by t plus 1, f dash t होगा minus 1 by t plus 1 का square. So what will I become? Integral I e raised to t ft plus f dash t dt, that is e raised to t into ft plus c, and back substituting. What is ft? 1 by t plus 1. So integral I will be ये e raised to t यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड नाउ बैक सब्सटीट्यूटिंग. what is e raised to t? x. सो न्यूमरेटर में e raised to t के बदले आएगा x, e raised to t के जगह पे आएगा x. And what is t? log x. So your answer will be x upon log x plus 1 the whole square. What is e raised to t? x. So ये e raised to t के जगह पे आएगा x. And what is log x? t. ये log x t है, तो यहां पे ये t के जगह पे आएगा log x. तो आंसर आएगा x अपॉन log x प्लस 1 प्लस c. आंसर आ जाएगा x अपॉन log x प्लस 1 प्लस c. अभी याद रखेंगे, जब भी फंक्शन ऑफ log x आएगा we have to put log x equal to t. So x becomes e raised to t, dx become e raised to t dt. तो log x के जगह पे t आएगा, नीचे 1 plus t the whole square, dx के बदले e raised to t dt. तो दिस इज t e raised to t अपॉन, ये लास्ट लेक्चर में जो थर्ड प्रॉब्लम किया था टाइप 3 का वही है. सो वी पुट अ ब्रैकेट, ऐड 1, सब्ट्रैक्ट 1, देन स्प्लिट. ये पूरा x के टर्म्स में नहीं है, t के टर्म्स में है. तो fx f dash x यूज नहीं होगा, ft एंड f dash t यूज होगा. This is question 8. Now question 9. Question 9.
important, and it is given solved. This is very important, fantastic question. All right, it's tricky question, but method remains the same. This is entirely again function of log x. First term depends on log x, second term also depends on log x. So we'll put log x equal to t. Log x equal to t. X will become e raised to t. dx will become e raised to t dt. We'll put log x equal to t. Log x equal to t, x will become e raised to t, dx will become e raised to t dt. So log x will become log t 1 upon t square and e raised to t dt. This is e raised to t. अब ई रेस टू टी आ गया, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में दो टर्म आ गया. अब आप डिसाइड करो ये दोनों में से फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है. फंक्शन तो log t लगेगा, लेकिन डेरिवेटिव log t का 1/t आएगा. यहां पे 1/t दिया नहीं है. दैट डजंट मीन के प्रॉब्लम इज रॉन्ग. 99.9% जब भी आपका आंसर नहीं आता है तो आपको ऐसे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है. There is no printing mistake, there is thinking mistake. Alright, so there is no printing mistake. ये log t का डेरिवेटिव 1/t होना चाहिए, यहां पे 1/t दिया नहीं है. So we'll have to add 1/t, subtract 1/t. log t का डेरिवेटिव 1/t लाने के लिए we'll have to add 1/t and subtract 1/t. Alright, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. We have to add 1/t, subtract 1/t. अब now the beauty is this will become ये चार टर्म को हमने दो दो टर्म के ब्रैकेट में स्प्लिट कर दिया. नाउ द ब्यूटी इज ये पहले दो टर्म जो है उसका डेरिवेटिव बाकी के दो टर्म बन जाएंगे. log t का डेरिवेटिव 1/t और ये 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर. ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. अगेन fx f' यूज नहीं होगा, ft f' यूज करना पड़ेगा. We say ft is 1/t, differentiating we get f dash t as we don't write fx f dash x, we write ft f dash t. Alright, तो क्या होगा, इंटीग्रल आई ई रेस टू टी ब्रैकेट, ये जो पहला ब्रैकेट है वो एफ टी बन जाएगा फंक्शन, और दूसरा ब्रैकेट है वो डेरिवेटिव बन जाएगा. सो दिस इज ई रेस टू टी एफ टी प्लस एफ डैश टी, दैट इज ई रेस टू टी इंटू एफ टी, दैट इज ई रेस टू टी ब्रैकेट्स log t minus 1/t plus c एंड बैक सब्सटीट्यूटिंग क्या होगा, व्हाट इज ई रेस टू टी एक्स ब्रैकेट्स log t विल बिकम, यहां पे t के जगह पे log x लिख देंगे, t के जगह पे log x एंड दिस बिकम्स द आंसर.
what is e raised to t? X. And what is log t? Log x is t, तो log t will become log, alright? ये दोनों जगह पे t के बदले log x लिखेंगे और e raised to t के जगह पे x लिखेंगे, alright? This becomes the answer. Again, ये पूरा फंक्शन ऑफ log x है, तो we have to put log x equal to t. x will become e raised to t, dx will become e raised to t dt. तो ये log x बन जाएगा log t और 1 by log x square will become 1 by t square. तो e raised to t and dx के जगह पे e raised to t dt, e raised to t को आगे लिया. अब यहां पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, थिंकिंग मिस्टेक है. log t का 1 by t है तो यहां पे 1 by t नहीं लिखने का. वी हैव टू ऐड 1 by t, सबट्रैक्ट 1 by t. फिर जो पहला दो टर्म है वो फंक्शन बनेगा, बाकी का दो टर्म है वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा. विद दिस वी कंप्लीट सबटाइप C. Now we come to subtype D. This 9th is given solved. Now we come to subtype D, which are problems based on zoology formula. Problems based on zoology formula. All right. Now the formula we have to use is this. Integral root of x square plus a square dx. Zoology मतलब root in the numerator. x by 2 under root. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. न्यूमरेटर में रूट होगा, दैट इज कॉल्ड जूओलॉजी फॉर्मूला. ऑलराइट, द फॉर्मूला इज एक्स बाई 2 कट एंड पेस्ट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बॉटनी फॉर्मूला का आंसर. ऑलराइट, एंड इफ देयर इज माइनस हियर, यहां माइनस है तो इधर माइनस और इधर भी माइनस. अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इधर माइनस होगा तो बीच में माइनस आएगा. इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ ए स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस होगा तो बीच में प्लस, ए स्क्वायर माइनस होगा तो बीच में माइनस. ऑलराइट, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज अंडर रूट. द आंसर इज एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी. ये ज़ूओलॉजी फॉर्मूला का याद करने का शॉर्टकट क्या था? द शॉर्टकट वॉज एक्स बाई 2 कट एंड पेस्ट. द शॉर्टकट वॉज एक्स बाई 2 कट एंड पेस्ट प्लस और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बॉटनी फॉर्मूला का आंसर. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज़ूओलॉजी फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूलाज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. वी राइट एन इंपॉर्टेंट नोट. To integrate root of ax square plus b, apply zoology formula. zoology formula कब यूज करते हैं? जब न्यूमरेटर में रूट होगा और रूट के अंदर दो टर्म आएगा, एक एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट.
रूट के अंदर दो टर्म होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट. देन वी हैव टू अप्लाई जूओलॉजी फॉर्मूला. क्वेश्चन 1. न्यूमरेटर में रूट है, रूट के अंदर दो टर्म है, इसको दो स्क्वायर के सम या डिफरेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. दिस इज लाइक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज जूओलॉजी. ऑलराइट, द डिफरेंस हियर इज इन प्लेस ऑफ x वी हैव 3x. तो आगे कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो आगे 1/3 आएगा. और फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला में जहां जहां x है, x के जगह पे 3x आएगा. सो 3x/2 का 10 पेस्ट, 3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5² 2 log ऑफ x के जगह पे 3x है तो कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है तो डिवाइड बाई 3 आएगा. और फॉर्मूला में जहां जहां x है, फॉर्मूला में जहां जहां x है, x के जगह पे वी हैव टू रिप्लेस x बाई 3x. वी कैन रिप्लेस x बाई ax प्लस b. तो आएगा 3x/2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एंड माइनस होगा तो माइनस आएगा 5² 2 log ऑफ 3x प्लस. ऑलराइट, ये 1/3 को अंदर ले लो तो क्या आएगा, x/2 रूट ऑफ 9x² माइनस 25, 25/6, ये 3 2 6 हो जाएगा, log ऑफ ये x का कोएफिशिएंट 3 है तो आगे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of subtype D. Now we come to question number 2, but before that again we write another small note. जूओलॉजी फॉर्मूला के लिए दो रिक्वायरमेंट है. जूओलॉजी फॉर्मूला के लिए दो रिक्वायरमेंट है. एक तो ऊपर रूट होना चाहिए, न्यूमरेटर में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक टर्म एक्स स्क्वायर और एक कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट. यहां पे एक्स स्क्वायर के जगह पे एफ एक्स स्क्वायर है, दैट इज लाइक यू स्क्वायर. दिस एफ एक्स स्क्वायर इज लाइक यू स्क्वायर, where u is fx. आपको मालूम है कि u स्क्वायर मतलब फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन हो गया. ऑलराइट, तो कंपोजिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जो भी u होगा उसको t लिखेंगे. तो यहां पे u fx है तो fx को t लिखेंगे. fx को t लिख सकते हैं क्योंकि साथ में डेरिवेटिव f डैश x प्रेजेंट है. क्वेश्चन नंबर 2. e raised to x root of 4 e raised to 2x plus 81 dx. This we can write it as ये e raised to 2x को लिख सकते हैं e raised to x the whole square, और ये e raised to x को पीछे लिख देंगे.
e रेस टू 2x को लिख सकते हैं e रेस टू x द होल स्क्वायर. दिस इज नाउ लाइक u स्क्वायर, where u is e raised to x. So we'll put e raised to x equal to t. We'll put e raised to x equal to t. जो भी u होगा उसको t लिखने का ना. e raised to x equal to t. डेरिवेटिव प्रेजेंट है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. e raised to x is equal to dt by dx. Therefore e raised to x dx will become dt. So what will integral I become? Integral I will become root of 4t square plus 81. e raised to x is t. e raised to x dx will replace by dt. This e raised to x dx will replace by dt. Again ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. रूट के अंदर x स्क्वायर के बदले t स्क्वायर है. So this will become 4t स्क्वायर को लिख सकते हैं 2t द होल स्क्वायर, और 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर. दिस इज लाइक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स अगेन जूओलॉजी फॉर्मूला. द डिफरेंस इज एक्स के जगह पे 2t है, तो कोएफिशिएंट t का 2 है तो आगे 2 से डिवाइड होगा, और फॉर्मूला में जहां जहां x आएगा वहां वहां t लिखेंगे. अब क्या फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का? इज x बाई 2 अंडर रूट the formula for under root x square plus a square का इंटीग्रल is x by 2 अंडर रूट x square plus a square by 2. अब ये फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां वहां 2t आ जाएगा. सो फॉर्मूला आएगा, आंसर आएगा 2t by 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. 81 को 9 स्क्वायर लिखा एंड 9 स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस के बदले 2t प्लस दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड. अब क्या किया हमने, ये फॉर्मूला में जहां जहां x था वहां x के जगह पे 2t लिख दिया, बिकॉज x के बदले 2t है. क्योंकि x के बदले 2t है, कोएफिशिएंट t का 2 है, दैट इज वाई आगे 2 से डिवाइड होगा. ऑलराइट, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, t बाई 2 रूट ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 81 एंड 81 बाई 4. ये 9 का स्क्वायर 81 आएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा. लॉग ऑफ अब वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इंटीग्रल आई विल बिकम बैक सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट इज टी, ई रेस टू एक्स आएगा ई रेस टू एक्स बाई 2 2t will become 2 e raised to x. This becomes the answer. Number 3.
ये थर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 6 ये सॉल्व दिया हुआ है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स रेस टू 6 है, तो एक्स रेस टू 6 को हमने लिखा एक्स क्यूब का स्क्वायर। दिस इज नाउ लाइक यू स्क्वायर, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर बट यू स्क्वायर, वेयर u इज एक्स क्यूब। सो जो भी u होगा उसको t लिखने का ना, सो एक्स क्यूब को t लिखेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू t। डेरिवेटिव प्रेजेंट है एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर है, उसमें से एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, x square dx will become dt upon 3. So what will integral become? Integral I will become a square minus t square, x cube is t, so t square and dt by 3, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, दिस इज स्ट्रेट डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, दिस इज स्ट्रेट जूलॉजी फॉर्मूला। तो क्या आएगा, 1/3 will remain as it is, t by 2 under root a square minus t square and a square by 2 sin inverse x by a के जगह पे t by a plus c and वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आएगा 1/3, व्हाट इज t, x क्यूब, सो x क्यूब by 2 रूट ऑफ एक्स क्यूब इज टी, तो यहां पे टी स्क्वायर है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी, व्हाट इज टी, एक्स क्यूब, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सब टाइप सी खत्म किया, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला हमने और 6 प्रॉब्लम किया, ऑलराइट, और सब टाइप डी जूलॉजी वाला प्रॉब्लम स्टार्ट किया, ऑलराइट। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास काम है, ये हमने टाइप 2 में सब टाइप सी में ये टाइप का क्वेश्चन किया है, ये टाइप का क्वेश्चन किया है टाइप 2 में, सब टाइप सी में ये टाइप का 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और 1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो जिसमें हम पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म, वी ऐड द लास्ट टर्म एंड सबट्रैक्ट द लास्ट टर्म, ऑलराइट, एंड देन अगर नीचे रूट होगा तो वी अप्लाई बॉटनी फॉर्मूला,
रूट नहीं होगा, वी अप्लाई हिंदुस्तान पाकिस्तान जापान फॉर्मूला। ऑलराइट, अब यहां पे ऊपर रूट आएगा, सो इंस्टेड ऑफ बॉटनी फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई जूलॉजी फॉर्मूला, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा। ये 1/रूट क्वाड्रेटिक के बदले रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मेथड रिमेन्स द सेम, जो हमने टाइप 2 के सब टाइप सी में किया था वही करना है। तो ये आप जरा रिवाइज करके रखना नेक्स्ट लेक्चर के पहले। ऑलराइट, देन विल कंटिन्यू फर्दर, और 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।